साथियों नमस्कार। मित्रों, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव को सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ प्रश्न उठता है, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ शब्द किन किन तत्वों के वाचक हैं और इन सब के सहित समग्र भगवान को जानना क्या है। इस अध्याय में जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति और 15वें अध्याय में जिसको क्षर पुरुष कहा है, उस विनाशशील समस्त जड़ वर्ग का नाम अधिभूत है। 8वें अध्याय में जिसे ब्रह्मा कहा है, उस सूत्र आत्मा हिरण्यगर्भ का नाम अधिदेव है। मित्रों, 9वें अध्याय के 4वें, 5वें तथा 6वें श्लोक में जिसका वर्णन किया है, उस समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त रहने वाले भगवान के अव्यक्त स्वरूप का नाम अधियज्ञ है। मित्रों, 19वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म जीव समुदाय रूप आध्यात्म भगवान का आदि संकल्प रूप कर्म तथा उपयुक्त जड़ वर्ग रूप अधिभूत, हिरण्य गर्भ रूप अधिदेव और अंतर्यामी रूप अधियज्ञ सब एक भगवान के ही स्वरूप हैं। मित्रों, यही भगवान का समग्र रूप है। अध्याय के आरंभ में भगवान ने इसी समग्र रूप को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। साथियों, फिर 7वें श्लोक में मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। 12वें में सात्विक, राजस और तामस भाव सब मुझसे ही होते हैं और 19वें में सब कुछ वासुदेव ही है कहकर इसी समग्र का वर्णन किया गया है। मित्रों, यहाँ भी उपयुक्त शब्दों से इसी का वर्णन करके अध्याय के उपसंहार किया गया है। इस समग्र को जान लेना अर्थात जिसे परमाणु, भाप, बादल, धूप, जल और बर्फ सभी जल स्वरूप ही हैं, वैसे ही ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सब कुछ वासुदेव ही है। मित्रों, इस प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्म को या भगवान को जानना है, भगवान को जानना है। धन्यवाद, शुक्रिया।